हे गाइज, अशोक हेयर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम आप लोगों के लिए हिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और इस टॉपिक का नाम है गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, और और गवर्नर जनरल के नाम को याद करने की ट्रिक भी बताएंगे। और साथ ही साथ बताएंगे कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस समय कौन गवर्नर जनरल था। तो इनके नाम को याद करने का बेस्ट ट्रिक भी बताएंगे इसी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर आइए देखते हैं। तो पहले है बंगाल में अस्थायी कर व्यवस्था। तो देखिए फ्रेंड्स, बंगाल में अस्थायी कर व्यवस्था 1793 में हुआ था। तो इस टाइम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसको कैसे याद किया जाए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको ट्रिक बता दें। ट्रिक इस प्रकार है कि बंगले में अस्थायी व्यक्ति को ही वारिस बनाया जाता है। तो देखिए, इस ट्रिक के माध्यम से इसको समझिए कि बंगले में अस्थायी व्यक्ति को ही वारिस बनाया जाता है। तो बंगले में मतलब बंगाल, फिर अस्थायी मतलब अस्थायी कर। तो बंगले में अस्थायी व्यक्ति को ही वारिस बनाया जाता है और वारिस से हो गया कॉर्नवालिस। तो फ्रेंड्स, आई होप इस ट्रिक के माध्यम से ये आपको याद हो गया होगा। फिर चलिए सेकंड नंबर का है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। और साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन उठता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही था। तो फ्रेंड्स, आइए इसको एक ट्रिक के माध्यम से दोनों को याद किया जाए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए ट्रिक बता दें। ट्रिक इस प्रकार है, जो अंतिम नर है अर्थात जनरल कैटेगरी के लोग हैं, सरकार उन्हें कोने में रखता है और प्रथम में राय लोगों को रखता है। तो देखिए, अंतिम नर, तो अंतिम नर से हो गया अंतिम गवर्नर, फिर है अर्थात जनरल, फिर जनरल से हो गया जनरल, सरकार उन्हें कोने में रखता है तो कोने से हो गया कैनिंग। तो देखिए, इस ट्रिक के माध्यम से हम लोगों को ये याद हो गया कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। फिर है प्रथम में राय लोगों को रखता है। तो देखिए, प्रथम से हो गया प्रथम और राय से हो गया वायसराय। तो फ्रेंड्स देखिए, इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग ये याद कर लिए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। तो बस यही ट्रिक दिमाग में आपको रखना है कि जो अंतिम नर है अर्थात जनरल कैटेगरी के लोग हैं, सरकार उन्हें कोने में रखता है और प्रथम में राय लोगों को रखता है। तो एक बार और रिपीट कर देते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, जो अंतिम नर है, तो अंतिम नर मतलब अंतिम गवर्नर अर्थात जनरल। तो देखिए, अर्थात जनरल से हो गया जनरल, सरकार उन्हें कोने में रखता है तो कोने से हो गया कैनिंग। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। फिर है प्रथम में राय लोगों को रखता है, तो प्रथम से हो गया प्रथम, राय से हो गया वायसराय। तो फ्रेंड्स, आई होप ये ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा। फिर अगला है बंगाल का विभाजन। तो बंगाल का विभाजन, तो बंगाल का विभाजन जो है ये 1905 में हुआ था और इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। तो आइए फिर इसको भी ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। तो ट्रिक इस प्रकार है, बंगले का विभाजन तभी हुआ जब लाला कर्ज था। तो फ्रेंड्स देखिए, बंगले से हो गया बंगाल, तो बंगले का विभाजन तभी हुआ जब लाला कर्ज था। तो लाला से हो गया लॉर्ड और कर्ज से हो गया कर्जन। तो देखिए, बंगले का विभाजन तभी हुआ जब लाला कर्ज था। तो बंगाल के विभाजन के समय जो गवर्नर जनरल थे ये लॉर्ड कर्जन थे। तो फ्रेंड्स, बस आपको यही ट्रिक दिमाग में रखना है। फिर अगला है रेलवे बोर्ड का गठन। तो फ्रेंड्स, रेलवे बोर्ड का गठन जो है ये भी 1905 में ही हुआ था और इस समय भी गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। तो आइए फिर इसको भी ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप पिछला ट्रिक समझिए कि बंगले का विभाजन तभी हुआ जब लाला कर्ज था। तो फ्रेंड्स, आप इसको इस ट्रिक के माध्यम से समझिए कि बंगले का विभाजन तभी हुआ था जब लाला कर्ज था। तो फ्रेंड्स, जब लाला कर्ज हुआ था तो बंगले का विभाजन हुआ, आई मीन बंगले का नीलामी हुआ। तो जब बंगले का नीलामी होगा तो उस पर बोर्ड पर कुछ ना कुछ लिख दिया जाएगा, आई मीन उस मकान पर या उस बंगले पर बोर्ड लग जाएगा। तो बोर्ड लग जाएगा मतलब कर्ज की वजह से। तो बस आपको यही दिमाग में रखना है कि इसलिए बोर्ड लग गया कर्ज की वजह से। तो फ्रेंड्स, बोर्ड लग गया मतलब रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड। फिर है कर्ज, तो कर्ज से हो गया लॉर्ड कर्जन।
तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आपको इसको समझने के लिए पिछला ट्रिक भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। फिर अगला है बंगाल विभाजन रद्द। तो फ्रेंड्स बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में, और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो आइए फिर इसको भी ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके बंगले का विभाजन रद्द हो गया, आई मीन लाला के बंगले का विभाजन जो है ये रद्द हो गया हर दिन 2 साल के लिए। तो बस आपको यही ट्रिक दिमाग में रखना है कि उसके बंगले का विभाजन रद्द हो गया हर दिन 2 साल के लिए। तो देखिए उसके बंगले का विभाजन मतलब बंगाल का विभाजन, रद्द मतलब रद्द। तो बंगाल का विभाजन रद्द हो गया हर दिन 2 साल के लिए। तो हर दिन से हो गया हार्डिंग, फिर 2 साल के लिए मतलब द्वितीय। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगला है प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना। तो फ्रेंड्स प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना हुआ था 1853 में, और इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। आई मीन लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में ही प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना हुआ था। तो फ्रेंड्स आई होप ये आप सबको याद ही होगा कि प्रथम रेल जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था। तो इसके लिए कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। फिर अगला है कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। तो फ्रेंड्स कैबिनेट मिशन जो है ये मार्च 1946 में भारत पहुंचा था। तो इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेवेल के समय में। तो फ्रेंड्स कैबिनेट मिशन जो है ये लॉर्ड वेवेल के समय में भारत पहुंचा था। तो इसको देखिए इस ट्रिक से याद रखिए कि जब कैबिनेट मिशन पर पहुंचा तो बवाल हो गया। तो देखिए जब कैबिनेट मिशन पर पहुंचा, तो कैबिनेट मिशन मतलब कैबिनेट मिशन, और पर पहुंचा मतलब भारत पहुंचा, तो बवाल हो गया। तो बवाल से वेवेल। तो देखिए लॉर्ड वेवेल के समय में कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो फ्रेंड्स आई होप इस ट्रिक के माध्यम से आपको ये याद हो गया होगा। फिर अगला है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। तो फ्रेंड्स इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको आप इससे समझिए अमाउंट, AMOUNT अमाउंट। तो फ्रेंड्स देखिए ए जो है ये अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अक्षर होता है। तो प्रथम अक्षर होता है मतलब प्रथम नर, इसको समझिए। तो प्रथम नर, तो ट्रिक जो है इस प्रकार है कि प्रथम नर में अमाउंट बांटेगा। तो देखिए फ्रेंड्स प्रथम नर मतलब हो गया प्रथम गवर्नर जनरल। तो प्रथम गवर्नर जनरल, फिर माउंट बांटेगा मतलब माउंट बेटन। तो फ्रेंड्स देखिए इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग ये भी याद कर लिए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन था। फिर अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो फ्रेंड्स जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, और इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो फ्रेंड्स आइए फिर इसको भी ट्रिक से समझते हैं। ट्रिक इस प्रकार है, जब बाग जलेगा तो उसमें स्थित फोर्ट भी जलेगा। फोर्ट मतलब किला होता है। तो फ्रेंड्स बस आपको यही ट्रिक दिमाग में रखना है कि जब बाग जलेगा तो उसमें स्थित फोर्ट भी जलेगा। तो फ्रेंड्स देखिए बाग से हो गया बाग, जलेगा मतलब जलियांवाला। तो देखिए जलियांवाला बाग, तो जब बाग जलेगा तो उसमें स्थित फोर्ट भी जलेगा, और फोर्ट से हो गया चेम्सफोर्ड। तो फ्रेंड्स आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगला है फोर्ट विलियम कॉलेज, और इस कॉलेज की स्थापना हुआ था 1800 ईस्वी में, और कोलकाता का संस्थापक। तो फ्रेंड्स फोर्ट विलियम कॉलेज के स्थापना के समय भी गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेजली, और कोलकाता का जो संस्थापक था ये भी लॉर्ड वेलेजली था। तो फ्रेंड्स आइए फिर इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कि फोर्ट में दाता जब जाता है तब लोग जलते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसको ऐसे समझिए कि जब रावण के दरबार में विभीषण जी जाते थे तो उनसे लोग जलते थे। तो बस ट्रिक भी इसी प्रकार का है कि फोर्ट में दाता जब जाता है तब लोग जलते हैं। तो यहाँ पर दाता मतलब विभीषण जी को आप लोग समझिए। तो फ्रेंड्स देखिए फोर्ट से हो गया फोर्ट विलियम कॉलेज, और दाता से हो गया कोलकाता। तब लोग जलते से, तो जलते से मतलब वेले जलिए। तो फोर्ट विलियम कॉलेज और कोलकाता का संस्थापक जो था ये थे लॉर्ड वेलेजली। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि कोलकाता का संस्थापक लॉर्ड वेलेजली, और फोर्ट विलियम कॉलेज के समय जो गवर्नर जनरल थे ये भी लॉर्ड वेलेजली थे। फिर अगला है अस्थाई बंदोबस्त। तो फ्रेंड्स ये जो है 1793 ईस्वी में हुआ था, और इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस।
तो फ्रेंड्स इसको भी पहले वाले ट्रिक से याद करिए कि बंगले में अस्थाई व्यक्ति को ही वारिस बनाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बंगले में अस्थाई, तो अस्थाई मतलब अस्थाई बंदोबस्त, तो अस्थाई व्यक्ति को ही वारिस बनाया जाता है, तो वारिस मतलब कार्नवालिस। तो आई होप ये भी आपको याद हो गया होगा। फिर अगला है सती प्रथा का अंत। तो फ्रेंड्स सती प्रथा का अंत जो है ये 1829 में हुआ था। फिर अगला है ठगी प्रथा की समाप्ति। तो ये 1830 में हुआ था, और इन दोनों के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो अब आइए इसको एक ट्रिक के माध्यम से दोनों को याद करते हैं। तो फ्रेंड्स इसको ऐसे समझिए कि बैटिंग में सत्य पर ठगा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बैटिंग में सत्य पर ठगा जाता है, तो बैटिंग से हो गया लॉर्ड विलियम बेंटिक, और सत्य से हो गया सती प्रथा का अंत। फिर है पर ठगा जाता है, तो ठगा जाता है मतलब ठगी प्रथा की समाप्ति। तो फ्रेंड्स इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं कि बैटिंग में सत्य पर ठगा जाता है। फिर अगला है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुआ था, और इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो आइए फिर इसको भी ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो ट्रिक इस प्रकार का है, अली और मुस्लिम फोर्ड में रहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अली से हो गया अलीगढ़, और मुस्लिम से हो गया मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना। तो देखिए अली और मुस्लिम फोर्ड में रहते हैं, तो फोर्ड से हो गया चेम्सफोर्ड। तो फ्रेंड्स आई होप ये भी आपको अच्छे से याद हो गया होगा। फिर अगला है बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना। तो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना 1765 ईस्वी में हुआ था, और इस समय गवर्नर जनरल थे रॉबर्ट क्लाइव। तो फ्रेंड्स आप इसको ऐसे याद कीजिए कि बंगाल में दूध लाइव दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ट्रिक इस प्रकार का है, बंगाल में दूध लाइव दिया जाता है। तो देखिए बंगाल में दूध मतलब बंगाल में द्वैध, तो बंगाल में द्वैध, फिर है लाइव दिया जाता है, तो लाइव से हो गया क्लाइव। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगला है संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुआ था, और ये लॉर्ड वेवेल के शासन में हुआ था। फिर आइए इसको भी ट्रिक से याद करते हैं। तो ट्रिक इस प्रकार से है, संविधान सभा की पहली बैठक में बवाल हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए, संविधान सभा की मतलब संविधान सभा की प्रथम बैठक, फिर है पहली बैठक में बवाल हो गया, तो बवाल से हो गया वेवेल। तो देखिए फ्रेंड्स ये भी ट्रिक काफ़ी मज़ेदार था, तो इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसको भी याद कर लिए। और अगला है होम रूल लीग की स्थापना। तो फ्रेंड्स होम रूल लीग की स्थापना 1917 में हुआ था, और साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि चंपारण सत्याग्रह जो है ये भी 1917 में हुआ था, और ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में दोनों हुआ था। फिर आइए इसको एक ही ट्रिक के माध्यम से दोनों को याद करते हैं। तो फ्रेंड्स ट्रिक इस प्रकार का है कि होम के रूल को चंपा ने फोड़ दिया। तो फ्रेंड्स देखिए होम के रूल को, तो होम के रूल को मतलब होम रूल, फिर है होम के रूल को चंपा ने फोड़ दिया, और चंपा से होगा चंपारण, फोड़ से मतलब फोड़, तो फोड़ से हो गया चेम्स फोर्ड। तो फ्रेंड्स ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगला है मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। तो फ्रेंड्स ये जो है 1835 में बनाया गया था, और इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसको ट्रिक के माध्यम से आइए समझते हैं। तो ट्रिक इस प्रकार का है, मेरे कहने पर अंग्रेजी को बैन कर दिया गया। अब देखिए मेरे कहने पर, तो मेरे कहने पर मतलब मैकाले, तो मेरे कहने पर मतलब मैकाले, तो मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। तो इसको बस इसी ट्रिक से समझिए कि मेरे कहने पर अंग्रेजी को बैन कर दिया गया। तो मेरे कहने पर मतलब मैकाले, अंग्रेजी मतलब अंग्रेजी, फिर है बैन कर दिया गया, बैन मतलब बेंटिक। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगला है खुद को बंगाल का शेर कहता था। तो फ्रेंड्स खुद को बंगाल का शेर जो है ये लॉर्ड वेलेजली कहता था। तो फिर आइए इसको भी ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स इसका ट्रिक इस प्रकार का है कि खुद बंगाल का शेर कहने पर लाला से सब जलते थे। तो देखिए फ्रेंड्स खुद बंगाल का शेर,
तो खुद बंगाल का शेर मतलब हो गया खुद को बंगाल का शेर, और कहने पर मतलब खुद को बंगाल का शेर जो है ये लॉर्ड बेलेजली कहता था। फिर है खुद को बंगाल का शेर कहने पर लाला से सब जलते से, और लाला से हो गया लॉर्ड, जलते से हो गया वेलेजली। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगला है साइमन कमीशन भारत आया। तो साइमन कमीशन जो है ये 1928 में भारत आया था, और ये जो है लॉर्ड इरविन के समय में भारत आया था। तो आइए फ्रेंड्स इसको ट्रिक के माध्यम से याद किया जाए। तो ट्रिक इस प्रकार का है, साइन करो मन से मेरे बिन। अब देखिए साइन करो मन से, तो साइन करो मन से मतलब साइमन, फिर है करो मन से मेरे बिन, और मेरे बिन से हो गया इरविन। तो देखिए इस ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग याद कर लिए कि साइमन कमीशन जब भारत आया था ये लॉर्ड इरविन के समय में आया। तो अगला है स्थानीय स्वशासन की शुरुआत। तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत जो है ये 1882 में हुआ था, और इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। कि स्थानीय स्वशासन की जब शुरुआत हुई थी ये लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। इसका ट्रिक आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर अगला है असहयोग आंदोलन की शुरुआत। तो फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है ये 1920 में हुआ था, और ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। तो आइए फिर इसको ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो फ्रेंड्स ट्रिक इस प्रकार का है, असहयोग की वजह से लाला चैम्बर को फोड़ दिया। तो देखिए फ्रेंड्स असहयोग की वजह से, तो असहयोग मतलब असहयोग आंदोलन, तो असहयोग की वजह से लाला चैम्बर को फोड़ दिया, और लाला से हो गया लॉर्ड, और चैम्बर से हो गया चेम्स, फोर्ड से हो गया फोर्ड। तो फ्रेंड्स ये भी आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, और इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो द्वितीय। फिर आइए इसको भी ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। तो फ्रेंड्स ट्रिक इस प्रकार का है कि मुस्लिम लोग लाला को मिनटों में दूर कर दिए। तो बस आप लोग यही ट्रिक दिमाग में रखिए कि मुस्लिम लोग लाला को मिनटों में दूर कर दिए। तो देखिए मुस्लिम लोग मतलब मुस्लिम लीग की स्थापना, और लाला से हो गया लॉर्ड, फिर है लाला को मिनटों में, मिनटों से हो गया मिनटो, फिर है में दूर कर दिए, दूर से हो गया द्वितीय। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर फ्रेंड्स अगला है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ। तो द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था 1939 में, आई मीन 1939 में। फिर इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिनलिथगो। तो फ्रेंड्स आइए इसको भी ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो ट्रिक इस प्रकार का है, द्वितीय विश्व युद्ध कई लोगों को लील लिया। तो फ्रेंड्स लील लिया मतलब निगल लिया, आई मीन द्वितीय विश्व युद्ध में कई लोग मारे गए। तो बस ट्रिक को इस प्रकार से समझिए कि द्वितीय विश्व युद्ध कई लोगों को लील लिया। तो देखिए फ्रेंड्स द्वितीय विश्व युद्ध मतलब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, फिर है कई लोगों को लील लिया, लील से हो गया लीन लिथगो। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर फ्रेंड्स हमारे वीडियो का ये लास्ट है कांग्रेस का जन्म। तो फ्रेंड्स कांग्रेस के जन्म के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन, आई मीन लॉर्ड डफरिन के समय में कांग्रेस का जन्म हुआ। तो फ्रेंड्स आइए फिर इसको भी ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कांग्रेस के जन्म के समय लाला डफला बजा रहा था। तो देखिए कांग्रेस के जन्म, तो कांग्रेस के जन्म मतलब कांग्रेस का जन्म, फिर है लाला डफला बजा रहा था, लाला से लॉर्ड हो गया और डफला से डफरिन। तो फ्रेंड्स आई होप आप सबको ये सब अच्छे से याद हो गया होगा। फ्रेंड्स अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे आपके फ्रेंड्स या आपके रिलेशनशिप में जो भी इसको पढ़ने के लिए इच्छुक है उसको आराम से ये चीज़ अच्छे से याद हो जाए। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि कल ही जो है हमने एक इस टॉपिक पर वीडियो बनाया था कि कौन सा वैज्ञानिक उपकरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्रेंड्स उसको भी एक एक उपकरण को मैंने ट्रिक के माध्यम से उस वीडियो में बताया है। तो आप लोगों ने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप लोग जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और साथ ही साथ आई बटन में भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।